हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वॉलेटाइल कीवर्ड को। वॉलेटाइल कीवर्ड क्या होता है, इसको कब यूज करते हैं और इसका क्या यूजेस होता है, ये सारी चीजें आज हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे और सीखते हैं वॉलेटाइल कीवर्ड को। इन सी प्रोग्रामिंग वॉलेटाइल इज अ टाइप क्वालिफायर। ये क्या होता है? एक टाइप क्वालिफायर होता है जो यूज किया जाता है कंपाइलर को कुछ भी बताने के लिए। द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल, जो वेरिएबल की जो वैल्यू होती है, कैन चेंज, किसी भी चेंज करी जा सकती है। डोंट ऑप्टिमाइज इट अवे, इसको कोई भी ऑप्टिमाइज नहीं करते। मतलब इसमें क्या होता है, वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसे हम चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं होती है कि इस टाइम नहीं कर सकते, इस टाइम नहीं कर सकते। वट एवर यू वॉन्ट, आप कभी भी क्या कर सकते हो, वैल्यू को चेंज कर सकते हो। इसका सिंटेक्स सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंटेक्स होता है। जो भी आपको डाटा टाइप चेंज करना है, मतलब डाटा टाइप की वैल्यूज जो भी आपको चेंज करनी है किसी भी वेरिएबल की, बस उसके आगे क्या लिख देना है, वॉलेटाइल लिख देना है। वॉलेटाइल लिखेंगे, डाटा टाइप डिफाइन करेंगे एंड देन जो भी वेरिएबल है आप उसको यहाँ पर लिख सकते हो। देन अब हम देखते हैं कि वॉलेटाइल का क्या नीड्स होती है, मतलब नीड क्या है, वॉलेटाइल को यूज करना ही क्यों है। तो normally compiler optimize code by assuming variables only change in predictable ways। जो हमारे कंपाइलर्स होते हैं वो वेरिएबल्स को क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। कई बार क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं कोड को और वैल्यू वेरिएबल्स जो हैं उनको क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। लेकिन जब हम चेंज करते हैं उसको, तो चेंज करने के लिए कुछ प्रेडिक्टेबल वेज होते हैं, मतलब तरीके होते हैं। लेकिन हम वेरिएबल, कुछ वेरिएबल्स ऐसे चेंज होते हैं आउटसाइड द प्रोग्राम्स कंट्रोल, जो प्रोग्राम के अंदर, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं चेंज करना। जैसे कि हम कह सकते हैं हार्डवेयर रजिस्टर्स। देखिए हार्डवेयर हमारे उसमें नहीं आता है, हम उसको नहीं कह सकते कि भाई तुम्हें इसी में क्या करना है, स्टोर करना है। आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा, मतलब हमारी लास्ट वीडियोस में आपने अगर पढ़ी है तो आपको पता होगा, जो रजिस्टर्स होते हैं, जो हमारे रजिस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। वो क्या करते हैं, सिर्फ अपने, अगर वो चाहेंगे तो रजिस्टर जो होंगी वो चेंज होगा, मतलब उसकी जो वैल्यू होगी वो चेंज होगी, वरना वैल्यू चेंज नहीं होगी। उसकी ही मर्जी होती है कि वैल्यू स्टोर होगी या फिर नहीं होगी। अगर वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो क्या होगा, स्टोर की जाएगी, वरना स्टोर नहीं की जाएगी। इसी एग्जाम्पल हम देखते हैं, शेयर वेरिएबल्स इन मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब होता है कई जगहों पर शेयर्स कर लेना किसी भी वेरिएबल को। इंटरप्ट सर्विस रूटीन, जैसे कि आईएसआर, ये सारी चीजें आप जानते होंगे। देन हम आगे बढ़ते हैं। विदाउट वॉलेटाइल, अगर मैं बात करूं, अभी तक हम जितनी भी बात कर रहे थे वॉलेटाइल के साथ कर रहे थे, लेकिन अगर मैं बोलूं बिना वॉलेटाइल की तो किस तरीके से चीजें काम करेंगी, ये सारी चीजें हम अब यहाँ पर समझने वाले हैं। द कंपाइलर माइट केज, ठीक है, the variables in a register and the skip rereading it। ये इसका मतलब क्या हो गया, जो कंपाइलर होता है हमारा, जो भी वेरिएबल्स होते हैं रजिस्टर में, वो क्या हो जाते हैं, स्किप कर दिए जाते हैं रीरीडिंग के लिए, मतलब दोबारा से रीडिंग करना। लीड्स टू इनकरेक्ट बिहेवियर। बिहेवियर मतलब बिहेवियर होता है वो अच्छा नहीं होता है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई सारे लोगों का, अगर आप सोसाइटी में रहते हो तो आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जिनका बिहेवियर बिल्कुल बेकार होता है, जिसे हम कहते हैं इनकरेक्ट बिहेवियर, जिनके आप बोलते नहीं हो। इसी हमारा वॉलेटाइल होता है, वो क्या कर देता है, इसी गलत बिहेवियर की वजह से क्या कर देता है, उस वैल्यू को, जो भी हमारी रीडिंग होती है, उसको स्केप कर देता है। अगर वो जरूरी है तो स्टोर होगा, वरना नहीं होगा। देन हम एक चीज और देख लेते हैं, वॉलेटाइल ओनली टेल्स द कंपाइलर। वॉलेट कंपाइलर से बोलता है डू नॉट ऑप्टिमाइज एसएसएल्स टू द दिस वेरिएबल। याद रखिएगा, ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे बन जाते हैं वॉलेटाइल्स पे, जो आप अगर कहीं जा भी रहे हो, किसी जॉब के लिए जा रहे हो, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, या फिर कहीं भी अपने कॉलेज वगैरह में भी एग्जाम वगैरह दे रहे हो, तो यहाँ पे आपको ये वाले क्वेश्चंस आराम से मिल जाते हैं। इट डज नॉट, ये क्या नहीं कर सकता, लॉक मेमोरी, मेमोरी को लॉक नहीं कर सकता। प्रिवेंट रेस कंडीशन, रेस कंडीशन को प्रिवेंट नहीं कर सकता, मतलब बचा नहीं सकता। मेक कोड थ्रीड सेफ, ये क्या करता है, हमारे कोड को क्या करता है, सेफ बनाने का काम करता है। हाउ कंपाइल ऑप्टिमाइजेशन वर्क, ये क्या करता है, ऑप्टिमाइजेशन मतलब किस तरीके से कंपाइलर जो होता है वो ऑप्टिमाइजेशन का वर्क करता है। तो विदाउट, अगर मैं बात करूं विदाउट वॉलेटाइल की, तो कंपाइलर जो होता है, कंपाइलर में मतलब हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि होगा।
ठीक है। स्टोर वेरिएबल इन सीपीयू रजिस्टर, अगर मैं वॉलेट बिना वैल्यू को स्टोर करती हूँ तो वो सीपीयू रजिस्टर में स्टोर हो सकता है सीपीयू रजिस्टर में स्टोर ना भी हो। रिमूव रिपीटेड मेमोरी रीड्स, ये क्या करता है, जो रिपीटेड मेमोरी होती है उनको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। रीऑर्डर इंस्ट्रक्शन, ये क्या करता है, ऑर्डर्स को रीऑर्डर कर देता है, मतलब फिर से उन्हें ऑर्डर्स में लगा देता है अपने इंस्ट्रक्शंस को। देन एलिमिनेट अननेसेसरी कोड, और ये क्या कर देता है, अननेसेसरी कोड को एलिमिनेट कर देता है। विद वॉलेटाइल, अगर मैं बात करूं विद वॉलेटाइल के मतलब वॉलेटाइल के साथ किस तरीके से हमारी कोडिंग चलेगी, तो एवरी रीड हैपन्स फ्रॉम मेमोरी, ये क्या करेगा, मेमोरी से हर रीडिंग, मतलब जो भी आप रीड करना चाहते हो उसे रीड कर पाओगे वॉलेटाइल के साथ। ऐसा नहीं है कि वो रोकेगा, रिमूव नहीं करेगा हमारी मेमोरी को। उसके बाद एवरी राइट goes to the memory immediately, and the last है compiler avoided certain optimization, ये क्या करता है, कंपाइलर अवॉइड कर देता है ज्यादातर ऑप्टिमाइजेशंस को और अपने वर्क्स को। तो ये हमारा होता है वॉलेटाइल कीवर्ड। अगर आपको वॉलेटाइल कीवर्ड को कहीं भी लगाना है तो आप क्या करोगे, सिंपली अपने कोड ब्लॉक्स पे चलते हैं, न्यू को ओपन करते हैं, इसको सेव कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, आपकी मर्जी है। मैं com.c लगा देती हूँ, कुछ भी आप लगा सकते हो। हैशटैग इंक्लूड stdio.h, देन हम क्या लिखेंगे, इंट मेन। तो हम इसको डिक्लेयर कैसे करेंगे, हम इसको डिक्लेयर करेंगे, आगे जाएंगे। अब मान लीजिए मैंने बनाई एक इंट ए नाम की वेरिएबल, अब आपको इसको वॉलेटाइल बताना है तो आप इसको कैसे करोगे, सिर्फ आपको यहाँ पे आना और यहाँ पे लिखना है वॉलेटाइल, बस इस तरीके से आपको लिख देना। फिर हमारा जो भी हमारा डाटा टाइप मतलब जो हमारा वेरिएबल होगा वो वॉलेटाइल के साथ काम करने लग जाएगा। आई होप सारी चीजें कवर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट या फिर कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आया है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।